Hi kids, welcome back. Today we are going to start with chapter number 11 and that is Introduction to Algebra. अच्छा, अब आप बताइए कि अलजेब्रा क्या होता है? क्या किसी को पता है अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा एक ऐसी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जिसमें अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री दोनों का यूज़ किया जाता है. अरिथमेटिक मतलब जिसमें हम अरेबिक न्यूमरल्स का यूज़ करते हैं, जैसे 1, 2, 3 और बहुत सारे. ठीक है. अलजेब्रा में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे A, B, C, जैसे A² B² C² या फिर सो ऑन टिल Z तक. ठीक है. और वो A, B और C कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमको रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. अरिथमेटिक में वी आर फैमिलियर विद द सिंबल्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. Each of these symbols is used for a particular mathematical operation. अब हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ यानी कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्री के कॉम्बिनेशन के साथ कुछ ऐसा न्यू बिल्डअप करते हैं जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड सबका यूटिलाइजेशन होता है. जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे एक अरिथमेटिक हमारे पास प्रॉब्लम है. इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पे एक टर्म है जो मिसिंग है, उसमें +5 इज इक्वल्स टू 8. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम ये जो बॉक्स वाला एक फिगर है इसको एज इट इज़ रहने देंगे इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, और जब हम 5 को इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, 8 में से माइनस कर देंगे. सो 8 माइनस 5 इज 3. तो यहाँ जब हम बॉक्स में 3 पुट करेंगे सो 3 प्लस 5 इज 8. सो इन अ सिमिलर वे क्या हो जाएगा, ये बॉक्स जिसका वैल्यू कुछ x था या अननोन था उसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 3. आई होप ये आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा समझ में आया होगा, राइट? चलिए अब हम इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं. क्या है ये? वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब हम जो सबसे पहले अलजेब्रा में बात करते हैं वो 3 चीज़ों की करते हैं. कौन कौन सी? वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड उनका एक एक्सप्रेशन. अब ये तीनों होते क्या हैं? ये तीनों एक ऐसी टर्म्स होते हैं जो एक ऐसी टर्म जिसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड से मिलकर बनी है. ठीक है. और उसमें 2 ऐसी टर्म्स हैं जो या तो वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है. अब जिनका वैल्यू बार बार चेंज होता है, सच टाइप ऑफ टर्म आर कॉल्ड वेरिएबल टर्म्स, एंड जिनका वैल्यू एग्जैक्ट सिमिलर रहता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स. ठीक है. यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे x प्लस 7, a प्लस b, 7y, 2a प्लस 3c, 1 upon x are all algebraic expressions. जब कोई भी टर्म वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनती है उसको क्या कहते हैं? algebraic expressions बोलते हैं. और algebraic expressions में हम सारे अपने ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. ओके. तो यहाँ पर मुझे आपको एक छोटी सी चीज़ समझानी है. इस वाली टर्म में x प्लस 7 में यहाँ पे x जो टर्म है वो कुछ भी हो सकता है, राइट? सो x हमारा जो टर्म है वो वेरिएबल टर्म है एंड 7 हमारा कांस्टेंट टर्म है, राइट? अगर हम ये एक्सप्रेशन देखें x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पर 5 और 7 क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म्स हैं, और x क्या है? हमारी वेरिएबल टर्म है, राइट? चलिए
आइए आगे देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ लिटरल नंबर्स। लिटरल नंबर्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसको कैसे ऑपरेशंस के साथ मिक्स करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सिंस लिटरल नंबर्स और वेरिएबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स, ये क्या रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं, नंबर्स को। दे फॉलो ऑल द रूल्स फॉर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, ये हमें हमारे सारे फंडामेंटल ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें हेल्प आउट करते हैं। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं एडिशन। लेट x एंड y बी 2 लिटरल्स, देन द सम ऑफ लिटरल्स x एंड y इज रिटन एज x प्लस y। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास 2 नंबर है, उनका जो सम है वो क्या है, दैट इज 60। अब हमें अगर इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। यहाँ पर हमने x प्लस वाई लिया है, अदरवाइज आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी अल्फ़ाबेट्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा एक्स वाई या ए बी ही ले, आप कोई से भी टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। बट चूंकि एक्स और वाई सबसे ज़्यादा इजी रहते हैं या ए बी सबसे ज़्यादा इजी रहते हैं तो हम उन्हें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। तो एडिशन में हम 2 वेरिएबल टर्म्स को ऐड करेंगे और इक्वल टू किसके रख देंगे, सम 60 के। यहीं इसी तरीके से हम सब्सट्रैक्शन करते हैं कि 2 वेरिएबल टर्म्स को लेंगे जिसकी वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी, कुछ भी कर सकते हैं, x माइनस वाई भी कर सकते हैं, y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे x माइनस वाई और y माइनस एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई के टर्म में चूंकि जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक क्रॉस साइन लगाते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रा जब हम 2 नंबर्स को वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना होता, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी और सी डी और एक्स वाई, एनीथिंग इट कैन बी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी डी एंड एक्स वाई, राइट। इससे हमें क्या समझ में आ जाता है कि जब वेरिएबल 2 ऐसे करके लिखे हुए हैं इसका मतलब दे आर इन मल्टीपल्स। किस में है ये, मल्टीप्लाई में है। चलिए आइए देखते हैं डिवीजन का। डिवीजन में क्या होता है, हमें ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम x अपॉन वाई भी लिख सकते हैं और ये साइन भी लगा सकते हैं। सो इट इज सिमिलर इन बोथ द वेज, ठीक है। अब पावर ऑफ लिटरल्स को कैसे लिखा जाता है, जब भी हमें एक सिंगल नंबर को रिपीटेड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं उसको पावर ऑफ लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये x 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या करा, x की वैल्यू को क्या लिख दिया, 5, राइट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में y 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने y की वैल्यू को क्या लिख दिया, 3, राइट। तो ऐसे में x या y जो है ये तो हमारा हो गया क्या, बेस, और जो पावर है वो हमारी हो गई एक्सपोनेंट, राइट। सो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द नंबर विच इज 9 मोर देन x। वो क्या कह रहा है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करिए जो x से 9 बड़ा हो, ठीक है। जब हम काउंटिंग करें तो 9 प्लस हो उसमें, राइट। तो ऐसे में क्या करेंगे, x प्लस 9। इज इट इजी, यस इट इज सुपर इजी। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। राइट द स्टेटमेंट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस यूजिंग नंबर्स, लिटरल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। या क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट लिखिए जिसमें हमें ये पता चले कि जो डायमीटर ऑफ अ सर्कल है वो रेडियस के डबल होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय r।
यहाँ पर डायमीटर के लिए हमने एक सिंबल यूज करा है दैट इज d, एंड रेडियस के लिए एक सिंबल यूज करा है क्या, r। चूंकि r ट्वाइस है d के, तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय r कर दिया और हमारा आंसर निकल के आया d इज इक्वल्स टू 2r। आई होप ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया जो टर्म जिनकी वैल्यूज बार बार चेंज नहीं होती ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, राइट। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ नंबर 2 ऑलवेज रिमेन्स 2 इररिस्पेक्ट ऑफ द चेंजिंग सिचुएशन। जब तक हम सिचुएशन चेंज नहीं करेंगे तो 2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी, राइट। ऐसे वैल्यूज जो कभी चेंज नहीं होती इन नॉर्मल कंडीशंस, तो ऐसे वैल्यूज को हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, राइट। आइए चलिए अब देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ द साइंस एंड सिंबल्स ऑफ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के साइंस और सिंबल्स से मिलके बने हैं। दीज सिंबल्स इंक्लूड द न्यूमरल्स, लिटरल नंबर्स एंड the signs of operation that are plus, minus, divide and multiply। ठीक है, इन सबके ऑपरेशन से मिलकर वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म्स एंड सम ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स से मिलकर जो टर्म्स बनती हैं, ऐसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। 3xy plus 6z and x square plus 2x plus 5 contains variable as well as constants with positive operation, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना सब में, that's why positive operations यूज करे गए हैं। So these are called algebraic expressions। ऐसी टर्म्स जो वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हेल्प से मिलकर बने होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये रहे उसके 2 एग्जांपल्स, राइट। टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इनमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, जैसे लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कौन से होते हैं? लाइक टर्म वो टर्म्स होते हैं, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स गिवन है, 2 एक्सप्रेशंस गिवन है, राइट। उसमें अगर सिमिलर है, सपोज 3x² और कोई एक और हमारे पास टर्म होती है उसमें भी x² होता, तो वो लाइक टर्म्स हो जाते, राइट। चलिए आइए पढ़ लेते हैं एक बार इसे। 2 or more terms having the same algebraic factors are called like terms and 2 or more terms having different algebraic factors are called unlike terms। So यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो एकदम सिमिलर होने चाहिए, तभी वो लाइक टर्म्स बनेंगे। और अगर वो सिमिलर नहीं है तो दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अनलाइक टर्म्स। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, क्या 5x² प्लस 7xy माइनस y माइनस 5xy लुक्स एट द टर्म 7xy एंड माइनस 5xy। ये दोनों क्या है? क्योंकि दोनों में सेम टाइप के वेरिएबल्स हैं, दैट इज xy एंड xy, तो 7xy एंड माइनस 5xy कैसी टर्म्स हो गई? लाइक टर्म्स हो गई, राइट। और बाकी इस एक्सप्रेशन के अंदर 5x² एंड माइनस 7y क्या हो गई? अनलाइक टर्म्स, राइट। चलिए आइए आगे देखते हैं। फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये? When 2 or more numbers are multiplied, the result is called product। जब 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उनका जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। Each number that has been multiplied
टू गेट द प्रोडक्ट इज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको आंसर लाने में उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। चलिए आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कंसिडर 10AB। ठीक है, एक हमारे पास एक नंबर है 10AB, तो हम इसके दो फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय B। सो इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2A 2B, राइट, 2AB 5A 5B 5AB, अलग से A भी हो सकता है, अलग से B भी हो सकता है, अलग से 2 भी हो सकता है, अलग से 5 भी हो सकता है। सो हेयर वी कैन सी so many factors of 10AB। तो यहाँ पर 2 और जो 5 हैं वो कैसे हैं, वो न्यूमरल फैक्टर हैं और कह सकते हैं ये कांस्टेंट्स हैं, और A और B क्या हैं, हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। A, B एंड AB टुगेदर भी वेरिएबल फैक्टर ही है। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, हम एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म is called the coefficient of the product of the remaining factors। आई बात समझ, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी फैक्टर होगा टर्म में और वो किसी भी तरीके से प्रोडक्ट कर रहा होगा, मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइप्स के कोफिशिएंट्स होते हैं, कौन कौन से, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट। लिटरल हम जर्नली वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल, राइट। चलिए एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एक हमारे पास टर्म है 7xy, उसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा हो गया हमारे पास 7, ठीक है, और लिटरल कौन सा हो गया xy, राइट। सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ xy कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ 7x कितना हो गया, y हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y कितना हो गया, 7x हो गया। ऐसी तरीके से इतना सारा हम क्या कर सकते हैं, इनके कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। चलिए आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है ये, फाइंड द टर्म एंड फैक्टर्स ऑफ algebraic expression 5x³ प्लस 7xy माइनस y²। अब वो कह रहा है इसके फैक्टर्स निकालो। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशंस कितने हैं, सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि हमारे पास इस टर्म्स में कितने एक्सप्रेशंस हैं। हमारे पास इस टर्म में 3 एक्सप्रेशंस हैं, कौन कौन से, 5x³ माइनस 7xy एंड माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x5 में x के 3 फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 7, 5, x एंड y 3 फैक्टर्स हैं, और यहाँ पे y माइनस y के 2 स्क्वायर्स हैं, राइट। तो इसी तरीके से टी डायग्राम के बेसिस पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी टर्म्स के अंदर कितने फैक्टर्स हैं। हमारी टर्म्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स इतने इतने हैं। यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, राइट। चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट, यस। सो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमारे पास 4 तरीके के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। आइए सबसे पहले पे नज़र मारते हैं, मोनोमियल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ ओनली 1 सिंगल टर्म होता है, जैसे 3x या 4 या 9xy, सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे 5x²। ठीक है, ऐसे हम टर्म्स को क्या बोलते हैं, मोनोमियल टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल टर्म्स कौन से होते हैं, जिनमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 2। ऐसी टर्म्स जिनमें 2, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें 2 टर्म्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, फिर आता है हमारा
ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशंस। ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशंस में हमारे पास 3 टर्म्स होते हैं एंड फिर आता है हमारा पास पॉलीनॉमियल एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज़्यादा 4 या उससे भी ज़्यादा टर्म्स हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, मल्टीपल नॉमियल टर्म्स होते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इनटू मोनोमिनल, बाइनॉमिनल एंड ट्राइनॉमिनल। वो कह रहे हैं इनको एक्सप्रेस करिए कि कौन कौन से सिंगल टर्म है, कौन कौन से डबल टर्म है और कौन कौन से ट्रिपल टर्म्स है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस है, a प्लस बी। सो a प्लस बी कैसा हो गया, बाइनॉमियल हो गया या ट्राइनॉमियल हो गया? नहीं, ये हुआ बाइनॉमियल बिकॉज इसमें 2 टर्म्स हैं a एंड b जो कि किससे अटैच हो रही है, एक ऑपरेशन से, दैट इज अ पॉजिटिव ऑपरेशन, राइट। सो 4x प्लस 3y माइनस 7z, ये कैसी एक्सप्रेशन है, ये है ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन। देन y स्क्वायर इज अ मोनोमियल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, एक सिंगल टर्म, दैट इज y का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1 प्लस x का स्क्वायर। सो ये कैसी टर्म हो गई, ट्राइनॉमियल टर्म हो गई। और z स्क्वायर प्लस 2, ये कैसा टर्म है, ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये है बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, राइट। चलिए और इसको फर्दर समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर 5, स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ टर्म्स आर लाइक और अनलाइक टर्म्स। वो कह रहा है देख के बताइए कि क्या ये एग्जाम्पल्स या क्या ये टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए ए पार्ट देखते हैं। 19x एंड 19y, क्या ये लाइक टर्म्स हैं? नो, ये लाइक टर्म्स नहीं है। ऑल्दो इनके कॉन्स्टेंट्स तो लाइक है बट इनके वेरिएबल्स एक जैसे नहीं है, सो दैट्स वाई दीज आर अनलाइक टर्म्स। यस, नाउ देखते हैं बी पार्ट, दैट इज 4m स्क्वायर p एंड 7pm स्क्वायर। क्या ये लाइक टर्म्स हैं? यस, ये लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं, जो एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, वो बिल्कुल सिमिलर हैं, राइट। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। क्या कहता है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इफ a इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। क्या हम कर पाएंगे? यस, दिस इज सुपर इजी। चलिए देखते हैं। a की वैल्यू यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बिकॉज a किस में है, स्क्वायर में है। एंड सिमिलरली x की वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि x भी हमारे पास 2 की मल्टीपल में है, दैट इज x का स्क्वायर, राइट। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13, राइट। आई होप ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। इनको हमें राइट करना है एक्सप्रेशंस की फॉर्म में। आइए देखते हैं। द सम ऑफ x एंड 7, x और 7 का क्या निकालना है, सम। सो क्या हो जाएगा, x प्लस 7, राइट। इंक्रीज x बाय 5, x को 5 से इंक्रीज कर दीजिए, राइट। तो इंक्रीज करना, सम करना, ये सब एडिशन के नेम्स होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि x को 5 से इंक्रीज करने का मतलब क्या भी हो सकता है, एक्सप्रेशन फॉर्म में x
प्लस 5, राइट। चलिए 5 लेस देन x, x से 5 लेस हमारे पास एक नंबर है, राइट। तो इसका एक्सप्रेशन क्या फॉर्म होएगा, x माइनस 5, राइट। चलिए डी पार्ट देखते हैं, x लेस देन 6, x है वो लेस देन कितना है, 6 से, ठीक है। तो x माइनस और 6 माइनस x, राइट। क्योंकि यहाँ पे x लेसर है तो इसलिए हमने 6 को पहले लिखा और x को बाद में लिखा, राइट। 5 टाइम्स y, 5 बार y है तो 5y, राइट। 8 टाइम्स x एडेड टू 5, वो कह रहा है x 8 टाइम्स है और उसमें 5 और ऐड कर दिया गया है, सो एक्सप्रेशन क्या फॉर्म होएगा, 8x प्लस 5, राइट। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। और इस तरीके से जब हम अपने एक्सप्रेशंस को रीड करेंगे बहुत ही फोकस करके तो हम इजीली उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है ये। अहमद स्कोर्ड 90 मार्क्स इन मैथ्स एंड x marks in English. What is his total score in maths and English? वो ये कह रहा है कि अहमद ने 90 मार्क्स तो मैथ्स में स्कोर करे और कुछ x मार्क्स इंग्लिश में स्कोर करे, तो इन दोनों का टोटल क्या हुआ, 90 प्लस x, दैट इज द total score and that is the total answer. I hope example number 8 is also clear to you. Now let's come to example number 9. Write the following in exponential form. इनको exponential form में लिखिए, जैसे x को 9 टाइम्स में लिखना है तो x की पावर क्या हो गई, 9, right. Now let's see b part. 5 multiply by a multiply by a multiply by a multiply by b multiply by b multiply by b multiply by b. ओहो, ये कितना डिफिकल्ट है इतना लंबा बोलना। और अगर हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में या एक्सपोनेंट फॉर्म में बोलना लिखना पड़े तो कितना सिंपल हो जाता है। 5 a की पावर 3 एंड b की पावर 4, इतना सिंपल हो गया, बट लेकिन बोलने में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था, राइट। इसी तरीके से C देखते हैं। C पार्ट क्या कहता है, कहता है 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, देन मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, देन मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। ओ माय गॉड, सच अ टफ टास्क। बट अगर हमें इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़े तो 3 x की पावर 2 y की पावर 3 एंड z की पावर 4, कितना सिंपल हो गया ना, राइट। इन द सेम वे अगर हम डी पार्ट देखें तो डी पार्ट क्या कहता है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c। सो इसका आंसर क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय b, a b c एंड c का क्यूब, राइट। इस तरीके से आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसका शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा सुपर इजी है और इसका लॉन्ग फॉर्म तो बहुत ही बोलने में डिफ़िकल्ट है, राइट। चलिए इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ, अब हमें इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, a एक्स वाई इन माइनस एक्स वाई। एक्स वाई का कोफिशिएंट लिखना है, एक टर्म है माइनस 4xy, उसका हमें कोफिशिएंट लिखना है तो कोफिशिएंट क्या होगा, -4। x का कोफिशिएंट लिखना है इन 3xy स्क्वायर, x का कोफिशिएंट लिखना है 3xy स्क्वायर में, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 3y स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से c पार्ट में a का कोफिशिएंट लिखना है और उसका टर्म क्या है, -2abc, तो उसका क्या होगा, -2bc, राइट। चलिए और अब d पार्ट में हमें p का कोफिशिएंट लिखना है इन
3p/q²r। तो p का कोफिशिएंट क्या होगा? -3p, नो, -3q²r। This will be the answer, right? I hope it's clear to every one of you. इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 11.1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अपनी एक्सप्रेशंस को वेरिएबल और कांस्टेंट की टर्म में लिखना है। चलिए आइए एक पार्ट देखते हैं। Q एडेड टू P, Q ऐड हुआ है P में, सो P प्लस Q विल बी द आंसर, राइट। चलिए आइए देखते हैं एक F पार्ट, वो क्या कहता है? 2 टाइम्स X एडेड टू 7 टाइम्स Y। 2 टाइम्स X, X को हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे और Y को 7 टाइम्स एक दूसरे में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 7y। इसी तरीके से आप बचे हुए पार्ट्स भी कर सकते हैं। यस, दे आर सुपर सिंपल। चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं, दैट इज J पार्ट। वो क्या कह रहा है? 35 मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 35 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके प्रोडक्ट से? x और y के प्रोडक्ट से। सो द आंसर विल बी 35xy, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, राइट। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फ्रेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग, स्टेट व्हाट ईच वेरिएबल स्टैंड्स फॉर। एक वेरिएबल क्या कहलाता है? जैसे रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ₹1 इज इक्वल्स टू, इसको R भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू 100p, राइट। चलिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SP इज इक्वल्स टू CP प्लस P, राइट। ओके, तो इसी तरीके से क्या आप बचे हुए पार्ट्स कर सकते हैं? यस, दे कैन बी डन इजीली। ओके, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या कहता है ये? रीराइट द फॉलोइंग इन एक्सपैंडेड फॉर्म। इनको एक्सपैंडेड फॉर्म की वे में लिखना है। चलिए ए पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है z की पावर 5। ठीक है, अब z की पावर 5 है, इसका मतलब z 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z एंड मल्टीप्लाई बाय z। सो z विल बी मल्टीप्लाइड फॉर 5 टाइम्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आइए देखते हैं। p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p, और वो कह रहा है ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 10 टाइम्स तक, तो हम क्या भी लिख सकते हैं? p की पावर 10 हम लिख सकते हैं। यस, हम लिख सकते हैं। चलिए एक पार्ट और देखते हैं इसका, दैट इज सी पार्ट। इसमें क्या कह रहा है? a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, जब इनका तीनों मल्टीपल हो जाएगा फिर इनका प्रोडक्ट b से मल्टीप्लाई होगा और उनका प्रोडक्ट भी c से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसे ही b 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड c भी 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो व्हाट विल बी द आंसर टू इट? a क्यूब, b की पावर 4 एंड c की पावर भी 4, राइट। आई होप इट्स क्लियर एंड सिमिलरली you can do the rest parts of this question, right। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग।
इन फॉलोइंग की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए आइए करते हैं। ए पार्ट, इफ ए इज इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 माइनस ए। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या गिवन है 2, तो यहाँ पर जब हम a की जगह 2 पुट करेंगे तो 6 minus 2 is 4, right? I hope it's clear to every one of you. In the same way, can we do all 3 parts? Yes, we can do. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? Write all the terms of the algebraic expressions. इनके सारे टर्म्स लिखने algebraic expressions के। चलिए आइए देखते हैं हम इनको कैसे लिख सकते हैं। डी पार्ट देखते हैं। चलिए 3 माइनस ए माइनस बी प्लस 10c। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें एक टर्म है 3, एक टर्म है a, एक टर्म है b, एक टर्म है 10, एक टर्म है c, राइट? और फिर इनके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, राइट? बट बेसिक जो टर्म्स हैं इनकी वो है ये, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ ए पार्ट में देखते हैं कि कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कांस्टेंट टर्म राइट करनी है। तो ए पार्ट में कांस्टेंट टर्म क्या होगी 15, बिकॉज उसका वैल्यू फिक्स्ड है। बट ए, बी और सी का वैल्यू फिक्स नहीं है, वो क्या है वेरिएबल टर्म्स है, ठीक है? चलिए इन द सेम वे आप बी, सी और डी पार्ट में भी कांस्टेंट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। यस, जिनका वैल्यू सिमिलर रहेगा ऐसी टर्म्स को हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट फाइंड करने हैं ए पार्ट में। ए का कोफिशिएंट फाइंड करना है किसमें? इन -15ab में। -15ab में ए का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? -15b, राइट? इन अ सिमिलर वे अगर हम डी पार्ट देखें, वो कह रहा है p इन 3p(q²r). p का कोफिशिएंट फाइंड करना है 3p(q²r) में। तो यहाँ पर हमें p क्या मिलेगा कोफिशिएंट? 3q²r, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। चलिए आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है ये? आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। हमें लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। हम लाइक टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? लाइक टर्म्स को जिनके वेरिएबल्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उन ऐसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स। चलिए आइए देखते हैं। ए पार्ट में वी हैव 2 लाइक टर्म्स, दैट इज 4x एंड -2x। इसी तरीके से अगर हम डी पार्ट में देखें तो xy, yx, xz, yx एंड 2x, ये हमारे पास 5 टर्म्स हैं। तो इनमें से लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? xy एंड yx वाली। इससे कोई मैटर नहीं करता कि टर्म्स का इंटरचेंज करके लिखा होना, ठीक है? बस नंबर ऑफ टर्म्स या वेरिएबल्स सिमिलर होने चाहिए उन टर्म्स के अंदर, तभी वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइडेंटिफाई द मोनोमिनल, बाइनोमिनल एंड ट्राइनोमियल इन द फॉलोइंग। क्या करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है। क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, इट इज़ ईजी, बिकॉज हमें ये पता है कि मोनोमिनल का मतलब होता है सिंगल टर्म, बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स। सो यहाँ पे कौन कौन से बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है एंड मोनोमियल है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे H और F पार्ट मोनोमियल है, ठीक है? फिर देखा जाए तो C पार्ट इज बाइनोमियल क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, एंड A पार्ट एंड G पार्ट इज ट्राइनोमियल। बचे हुए पार्ट्स को भी आप इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है 2xy में xy का कोफिशिएंट क्या है 2। इन अ सिमिलर वे बी पार्ट में -4 कोफिशिएंट है किसका, पी क्यू आर का। सिमिलरली नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी का भी हम कोफिशिएंट बहुत इजीली रीड कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ p का वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, q की वैल्यू इज 0 एंड r की वैल्यू इज -5, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यूज। चलिए आइए हम b पार्ट को देखते हैं। हमारे पास 2 की वैल्यू 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय q है, q की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, और फिर मल्टीप्लाई बाय r, r की वैल्यू हमारे पास -5/2 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 का स्क्वायर इज 4, 0 का स्क्वायर इज ऑलवेज 0 एंड -5 का स्क्वायर इज -25। बट जब हम इनको आपस में दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द आंसर 0, बिकॉज एनीथिंग दैट इज मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर इज ऑलवेज 0, राइट। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्या, ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर ऑपरेशंस देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इनको ऐड कैसे करते हैं। चलिए इसका एक रूल पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ 2 और मोर लाइक टर्म्स इज अ लाइक टर्म whose coefficient is the sum of the coefficient of the like terms। वो क्या कह रहा है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा like terms को ऐड करते हैं तो जो उनका सम होता है वो सारी like terms का क्या बन जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है 8x² y 2x² y एंड -5x² y। तो अब हमें इसे जब ऐड करना होगा तो हम वेरिएबल्स को एक साइड रख देंगे और कोफिशिएंट्स को ऐड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट 8 + 2 - 5 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5x² y, राइट। ये हम कब पॉसिबल हो सकता है, जब हमारे पास जो टर्म्स हैं वो लाइक टर्म्स हो। हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर करने वाली बात है, वो क्या है कि कभी भी अनलाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी का ही सब्सट्रैक्शन पार्ट। ठीक है, क्या है, टू सब्ट्रैक्ट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन from the another algebraic expression, change the sign of each term of the expression to be subtracted and add it to the other expression। वो कह रहा है subtraction में क्या होता है, एक्चुअली में हमें 2 टर्म्स को, 2 एक्सप्रेशंस को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हमें उसका टर्म का क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। चलिए आइए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करिए 5x² - 3xy + y² फ्रॉम 7x² + 2xy एंड -4 का y²। ठीक है, अब हमें इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। ऑब्वियसली हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो थोड़ी बड़ी टर्म है उसको लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट टर्म को माइनस करना है सेकेंड टर्म में से, तो इसलिए हमने सेकेंड टर्म को प्रायर बेसिस पे लिखा, सबसे ऊपर लिखा, और फिर हमने इनके सिंबल्स चेंज कर दिए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमने क्या किया है, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया एंड अगेन पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया, और ऐसे करके हमने अपनी एक्सप्रेशंस को ऐड कर लिया। ठीक है, चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म एंड देन ऐड। ठीक है,
और तब उस पर अपना ऑपरेशन करना स्टार्ट किया। ये सिर्फ हम सब्सट्रैक्शन के केस में करते हैं, एडिशन के केस में नहीं करते, राइट। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या कहता है, ऐड करना है। ए पार्ट 2a 7a और 3a को हमें ऐड करना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पर हम अपने वेरिएबल को एक साइड रख देंगे और कॉन्स्टेंट्स को यानी कि कोफिशिएंट्स को एक साथ ऐड कर लेंगे। 2 + 7 + 3 दैट इज 12, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12a। इन अ सिमिलर वे हम एक डी पार्ट और देखते हैं। 2 PQR 3 PQR 7 PQR एंड -PQR। जब हमें इन सबको ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, PQR को अलग रख देंगे और सारे कोफिशिएंट्स के साथ ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 + 3 + 7 - 1 = 11। सो आवर आंसर विल बी 11 PQR। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द सम ऑफ -a² + 2ab + b², 5a² - ab + 7b² and 2a² + 4ab + 6b²। इन सब का हमें एडिशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, a² वाली टर्म्स एक साइड लिख लेंगे, फिर ab वाली टर्म अंडर ab वाली टर्म लिख लेंगे एंड b² वाली टर्म अंडर b² लिख लेंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं, सो दैट हमें कैलकुलेशन करना हो जाए सुपर इजी। तो इसीलिए हम यहाँ पर इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि b² वाली टर्म्स अंडर b² ही लिखी हैं, ab वाली टर्म्स अंडर ab ही लिखी हुई हैं और a² वाली टर्म्स अंडर a² ही लिखी हुई है। तो यहाँ पर जब हम ऑपरेशन रन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया है, टोटल 6a² + 5ab + 14b²। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी हो सकता है, वो क्या कि हम सारी टर्म्स को एक जगह लिख लें, यानी कि a² वाली टर्म्स को हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स में लिख लिया, फिर हमने ab वाली टर्म्स को लिख लिया और फिर हमने b² वाली टर्म को लिख लिया। तो यहाँ पर हम इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर पाए। आप इसको दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, या तो आप एक के नीचे एक रख कर भी कर सकते हैं, या फिर आप इस एक्सप्रेसिव मेथड से भी इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, इफ P = 7a² + 5ab - 8b² और Q है -4a² + ab + 4b² और R है -3a² - 6ab + 4b², देन शो दैट P + Q + R की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों एक्सप्रेशंस को प्लस करना है और कंपेयर करना है कि क्या इनका आंसर 0 आ रहा है या नहीं। अब हमने क्या किया, सारी a² वाली टर्म्स को एक जगह लिख लिया, ab वाली टर्म्स को एक जगह एंड b² वाली टर्म्स को एक जगह। इससे हमें क्या हुआ, इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना हो गया सुपर इजी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 7 - 4 - 3 a² क्या आता है, 0a², ठीक है। इन सिमिलर है 5 + 1 - 6 क्या आता है, 0ab एंड अनदर -8 + 4 + 4 क्या आता है, 0b²। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि P + Q + R को जब हम टोटल करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, = 0 आएगा। सो यस, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है। सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग
इसका ए पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2x के स्क्वायर्स आ जाएंगे, देन प्लस 2xy माइनस 2xy आ जाएगा एंड 2y के स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है? यस, बिकॉज एट द एंड जब ये दोनों कट हो गए एक दूसरे से तो हमारे पास ये ही बचा, राइट। इन अ सिमिलर वे हम बी पार्ट भी इसी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं और हम इनके ब्रैकेट्स को ओपन करके इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए आइए एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ शुरू करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 11.2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या कह रहा है, ऐड करना है ऐड द फॉलोइंग। चलिए ए पार्ट देखते हैं, 3a 4a 2a एंड a, इसको ऐड करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, a को तो सबसाइड करके रख देंगे और जितने कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, 3 + 4 + 2 + 1, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, 3 + 4 + 2 + 1 इज 10a, राइट। चलिए आइए देखते हैं आई पार्ट वो क्या कह रहा है, 4p 5p -6p एंड 7p को ऐड करना है। तो हम p को सबसाइड करके रख लेंगे, 4 + 5 -6 + 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है। सो यस, अगेन इसका आंसर आया है 10p, राइट। इन अ सिमिलर वे आप बाकी बचे हुए पार्ट्स कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऐड द फॉलोइंग बाय कॉलम मेथड। कॉलम मेथड का यूज करके हमें इसे ऐड करना है। क्या हम कर सकते हैं ऐड? यस, वी कैन डू इट। चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं, सी वाला, एंड रेस्ट पार्ट आप खुद से करेंगे। चलिए ए को ऐड करते हैं, a 2a प्लस करना है एंड -2a, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 2b + 6b - 3b, इसका आंसर क्या आ जाएगा, +5b, राइट। इन अ सेम वे 3c 4c - 7c कितना आ जाएगा, 0, बिकॉज 3 + 4 7 होता है एंड 7 - 7 इज 0, सो द आंसर विल बी a + 5b, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऐड द फॉलोइंग, इनको ऐड करना है। चलिए ए पार्ट देखते हैं, ए पार्ट क्या कह रहा है, ए पार्ट कह रहा है p² - q² - r², फिर q² - r² - p², फिर r² - p² - q²। तो अब हम क्या करेंगे, p वाली टर्म्स को एक जगह रखेंगे, q वाली टर्म्स को एक जगह रखेंगे एंड r वाली टर्म्स को एक जगह रखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है p², देन वी हैव -p², देन अगेन वी हैव -p², ठीक है। तो ये तो हो गई p की बात, ठीक है। फिर आता है q, तो सबसे पहले है हमारे पास -q², ठीक है, फिर है +q² एंड देन अगेन वी आर हैविंग -q²। इन अ सिमिलर वे हमारे पास सबसे पहले -r² है, देन अगेन -r² है एंड लास्ट में +r का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या बच रहा है, -p² -q² एंड -r का स्क्वायर। सो ये हमारे पास आंसर बच रहे हैं, राइट। इन अ सिमिलर वे कैन यू डू रेस्ट 3 पार्ट्स? यस, बहुत इजीली हम कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। फॉलोइंग को सब्ट्रैक्ट करना है, बट हमें पता है कि सब्सट्रैक्शन में क्या होता है,
साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 4 पॉजिटिव में था तो अब इसको माइनस कर देता हूँ तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ना, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। और 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5x, राइट। अगर यही हमारे पास कोई टर्म नेगेटिव में होती, यहाँ पर उसका नेगेटिव सिंबल होता तो वो पॉजिटिव में आ जाता, राइट। चलिए इसी तरीके से आप रेस्ट ऑफ द पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनको सिंप्लीफाई करना है। ए पार्ट देखते हैं, 4x² प्लस 8b माइनस 3y प्लस 8 माइनस 2x² प्लस 3 माइनस 9b प्लस 8y। तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलर जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक जगह लिख लेंगे, जैसे 4x² माइनस 2x², ये एक लाइक टर्म है। फिर प्लस 8b माइनस 9b, देन वी हैव माइनस 3y प्लस 8y एंड देन प्लस 8 प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास एक हमने लाइक टर्म्स को एक जगह लिख लिया है। चलिए आइए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2x² माइनस b, राइट, देन वी हैव माइनस 11y एंड प्लस 11। सो दिस इज हाउ बाय पुटिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर वी कैन सॉल्व इट इजीली। आई होप इसी तरीके से आप बी, सी और डी पार्ट को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फ्रॉम द सम ऑफ 4x² माइनस 3y प्लस 8z माइनस 9 एंड 3x² माइनस 4y माइनस 3z प्लस 11 सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला टर्म। ये कह रहा है हमें हमें 3 टर्म्स गिवन है, जिसमें से हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो क्या करनी है, ऐड करनी है, सम करनी है, और थर्ड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करनी है। क्या हम कर पाएंगे, यस। अभी हम इतनी देर से यही सीखते हुए आ रहे हैं, तो हम लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले से, कि 2 टर्म्स का सम करना है, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, और फिर उसको थर्ड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना है। जो इन दोनों का आंसर आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या ये हो पाएगा, यस, दिस इज सुपर इजी, हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ P is equals to A plus B minus C, Q is equals to A minus B plus C and R is equals to minus A plus B plus C, तो हमें शो करना है कि P plus Q plus R का जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे A plus B plus C। यस, यही आएगा। आइए एक बार चेक करते हैं कैसे। चलिए, A plus B minus C प्लस A माइनस B प्लस C प्लस माइनस A प्लस B एंड प्लस C। ठीक है, चलिए जब हम A वाली टर्म्स को एक साथ रखते हैं, A प्लस A माइनस A प्लस B माइनस B प्लस B एंड प्लस माइनस C प्लस C प्लस C। तो यहाँ हम देख सकते हैं A से एक A कैंसिल हो जाएगा, B से एक B कैंसिल हो जाएगा, C से एक C कैंसिल हो जाएगा, और एंड में हमारे पास क्या बचेगा, एक पॉजिटिव A, एक पॉजिटिव B एंड एक पॉजिटिव C। तो यस, ये बिल्कुल सही कंडीशंस हैं, राइट। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। What must be subtracted from xy plus yz plus zx to obtain 2xy plus 3yz plus 6zx। तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास
जो सब्ट्रैक्टेड पार्ट होगा उसका आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इज इक्वल्स टू 7x² माइनस 9y² प्लस 5xy, b का वैल्यू है -4x² प्लस 5y² प्लस xy और c का वैल्यू है 4y² माइनस 3x² एंड माइनस 6xy, तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है a प्लस b प्लस c का। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाया। इन अ सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट देखते हैं, x माइनस 3x। तो जब हम इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके जो टर्म्स का जो वैल्यू है या ऑपरेशन है वो थोड़ा सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। x माइनस 3x क्या बन जाएगा, x माइनस x प्लस 3x बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव x और नेगेटिव x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बचेगा सिर्फ 3x, राइट। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इट सेज, द क्वांटिटीज विद फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। ऐसे नंबर्स या ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स बोलते हैं। वेरिएबल्स आर क्वांटिटीज दैट कैन टेक एनी वैल्यू, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। इफ अ लेटर इज रिपीटेड n times in a pattern, then we can obtain an algebraic expression in n giving us the number of matchsticks or line segments required to make it। वो ये क्या कहना चाहते हैं, अगर हमें कोई लेटर रिप्रेजेंट करना है n नंबर से तो वो क्या फॉर्म होएगा, एक लाइन सेगमेंट फॉर्म कर देगा, राइट। फिर नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। वेरिएबल अलाउ अस टू एक्सप्रेस वेरियस रूल्स एंड प्रॉपर्टीज इन अ जर्नल वे। वेरिएबल्स ऑल्सो हेल्प अस टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। वेरिएबल हमको जर्नल प्रॉब्लम्स या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, राइट। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर, that is characters of English alphabets, are used to represent a number, जिसमें जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है वो एक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं या एक वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। एनी लेटर कैन रिप्रेजेंट एन अननोन क्वांटिटी, वो एक अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। उनकी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। दे आर नेवर फिक्स्ड, दे आर नेवर कॉन्स्टेंट, राइट। सिंस लेटर्स स्टैंड फॉर नंबर्स, द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस दैट आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम एज ऑन नंबर्स। सो उन अल्फाबेटिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे भी उसी तरीके से हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं जैसे हम नंबर्स पर करते हैं। लेटर्स आर यूज्ड टू डिनोट नंबर्स, दे आर कॉल्ड लिटरल्स। लिटरल्स आर यूजुअली वेरिएबल्स एज दे कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। Literals obey all the rules of fundamental operation। वेरिएबल को हम लिटरल्स भी बोल सकते हैं और लिटरल्स पे हम एग्जैक्टली वैसे ही फंडामेंटल ऑपरेशंस कर सकते हैं जैसे हम नंबर्स के साथ करते हैं। आई होप विद दिस द चैप्टर इज क्लियर टू यू एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू डू MCQ एंड अ एक्सरसाइज कॉल्ड माइंड बूस्टर। तो ये इसके साथ अब हमारा चैप्टर होता है एंड। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू एंजॉयड द क्लास।